अपना जसप्रीत बुमराह भाई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या बात है, तालियां। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड होता है, वो इनको नवाजा गया है उससे। भारतीय पहले भी रह चुके हैं, जिसमें विराट कोहली तो 2 बार रहे, लगातार रहे। तो कमाल की बात है। वैसे जो वर्ष था ये अर्श का भी था, क्योंकि वो T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, और वो ODI की टीम भी वो बनाई है ICC ने, वो T20 की भी बनाई है, टेस्ट की भी बनाई है, उसमें कितने भारतीय हैं उनकी भी जरा थोड़ी वहां पे भी नजर डाल लेंगे। वैसे बाय द वे विराट कोहली पहुंच गए हैं दिल्ली, खेलने वाले हैं। हाँ, जब तक आप शायद ये वीडियो देखोगे भाई एकदम तैयारी कर रहा होगा टू प्ले अगेंस्ट रेलवेज। बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस रणजी ट्रॉफी खेलते नजर आएंगे विराट कोहली, क्योंकि अब थोड़ा फॉर्म वापस आनी चाहिए। पर क्योंकि हम विराट कोहली की बात करें, ही इज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, स्टीव स्मिथ ने मार दिया 1 शतक, या एक और शतक, 35 शतक हो गए भाई के। पर इनिंग्स जो है, मतलब रूट उनसे आगे जरूर है, पर टॉप 4 की बात करें आज की, इनमें से सबसे बेहतरीन है कौन स्ट्राइक रेट के हिसाब से, कि कितनी इनिंग्स में कितनी सेंचुरीज बनाते हैं, वो देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सवाल आए हुए हैं, ध्रुव जुरेल को क्यों खिलाते हो, मत खिलाओ। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने इनसे कुछ नहीं हो रहा। और संजू सैमसन के बारे में बात मत करना कि भैया कोई भी आउट हो जाता है 3 मैच में, मतलब कोई बाउंसर पे आउट हो गया तो मतलब एमी बवाल बना दोगे क्या। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और आई एम गोइंग टू डीप डाइव इमीडिएटली, कि भाई ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड है, विच इज़ फिनोमिनल। बॉलर्स नहीं बनते अमूमन, लास्ट ऑफकोर्स रविचंद्रन अश्विन बने थे, पर इट्स बीन अ वाइल, और समय बीत जाता है बीच में, एंड यू स्टार्ट वंडरिंग कि भाई क्या होगा। और उसमें भी जब अश्विन बने थे तो उन्होंने रन्स बनाए थे, तो खाली बॉलर को मिल जाना थोड़ा सा काम कठिन होता है, पर इन्होंने तो कमाल ही किया है। मतलब T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला काम किया है, उसके बाद 71 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और अर्शदीप भी है, तो अर्श का वर्ष और हमारे बुमराह का वर्ष, विच इज़ फिनोमिनल। पर एक मेरे जहन में सवाल है, और ये बात मैं आपसे बड़े दिल से करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। भाई हमने तो इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, हमने इसको सेलिब्रेट भी किया एंड ऑल ऑफ दैट, पर मेरा सवाल ये है, बिना गूगल किए आप सबके लिए सवाल है, बिना गूगल किए क्या आप मुझे बता सकते हैं पिछले 5 साल में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 5, वो पिछले 5 बता दो कौन थे। नहीं याद आएगा, मुझे भी याद नहीं आएगा, मुझे भी पता नहीं है क्यों नहीं है। क्योंकि यार अवार्ड तो है, पर हम सेलिब्रेट ही नहीं करते। और अगर भारतीय बन जाए तो हम मतलब वी गो ऑन द रूफ टॉप एंड स्टार्ट शाउटिंग कि देखो हमारा भारतीय बना है। पर अगर आप भारत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, भारतीय के अवार्ड को जीतना सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मेरे विचार में उस अवार्ड की सैंक्टिटी के लिए एब्सोल्युटली इंपेरेटिव है कि भाई साहब फिर जब कोई और जीते तो उसको भी तो सेलिब्रेट करो। जब हम उसको डिस्कस तक नहीं करते तो ये सेलिब्रेशन जो है ये फीका हो जाता है यार। ये लगता है कि भैया आप अपना बंदा है तो ठीक है, वरना हम इस अवार्ड की वैल्यू नहीं समझते। वो जो ग्रैमी होता है वो ग्रैमी होता है, वो ऑस्कर होता है वो ऑस्कर होता है, वो आपकी बैलन डी'ओर जो फुटबॉल का होता है वो तभी इतना बड़ा अवार्ड है क्योंकि चाहे कोई भी जीते, इट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस। वो उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करना है। हम इस अवार्ड को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, आपको भी नहीं पता पिछले 5 कौन थे। करेक्ट बोला ना। और उसके साथ इन्होंने ना टीम भी अनाउंस की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अलग अलग टीमें अनाउंस की हैं कि भैया ये ODI टीम ऑफ द ईयर है, ये टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है। T20I टीम से चलते हैं जहां पे मतलब हमारा उनसे राब्ता है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भारतीय खिलाड़ी हैं 4 हैं एंड दे ऑल मेक सेंस। वो जो टीम है मुझे अच्छी लग रही है, उसमें रोहित शर्मा बतौर कप्तान है, विच इज गुड। टीम आपके सामने है। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई साउथ अफ्रीकन नहीं है। फाइनल खेले हमसे हमारे फाइनल में, लेकिन इस पूरी जब आप वो T20I की जब टीम बनाई पूरे साल में, तो ICC एक भी साउथ अफ्रीकन इस टीम में डाल नहीं पाया। हो गया काम तमाम, वहां पे कोई नहीं है। उसके बाद मैं जब देखता हूं टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के अंदर भी मतलब ऊपर यशस्वी जायसवाल दिखते हैं, बाद में आपको बुमराह भी दिखते हैं, आपको रविंद्र जाडेजा भी दिखते हैं, विच इज गुड। पर साउथ अफ्रीकन यहां पे भी नहीं है, नो साउथ अफ्रीकन। और साउथ अफ्रीकन सॉरी वो भी फाइनल खेल रहे हैं, वहां पे भी फाइनल खेल रहे थे T20I वर्ल्ड कप का, यहां पे भी WTC के फाइनल में है, पर उनका नाम नहीं है, तो एक भी साउथ अफ्रीकन नहीं दिखेगा। और ODI टीम तो पूछो ही मत, मतलब अलग लेवल चल रहा है। ऐसा लग रहा है एशिया 11 बनाई है भाई, एक बंदे को छोड़ दो तो बाकी सारे एशियन है, मतलब इररेलेवेंट नहीं हो गया। इंडिया टोटल 3 मैच खेली है तो इंडिया का किसी प्लेयर का नाम नहीं है। और इंटरेस्टिंगली इनफ यहां पे भी साउथ अफ्रीकन नहीं है, साउथ अफ्रीकन है ही नहीं, मतलब नॉट वो है ही नहीं, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई है। कैसे आप इसको उतनी गंभीरता से, सीरियसनेस से और उतने एक्साइटमेंट के साथ लेंगे, क्योंकि पहली बात तो ODI टीम ऑफ द ईयर कैसे बनाएंगे जिसके अंदर कई टीमें तो मैच ही 3 खेली हैं, तो क्या ही पॉइंट है ना। और सारी एशिया की टीम बन गई, मतलब व्हाट इज द पॉइंट यार, आई मीन सच्ची बताओ। और एक और चीज़ है, साउथ अफ्रीका का कोई नहीं है,
बांग्लादेश का भी कोई नहीं है। एंड आई एम थिंकिंग बांग्लादेश क्रिकेट का हाल क्या हुआ है। पहले शाकिब हुआ करते थे, वो चले गए, तो इस टीम का नाम कहीं पे भी नहीं है, एक बंदा नहीं है इनका। ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में कहीं नहीं है, खत्म, फिनितो। कंट्री वैसे ही पता ही आपको क्या चल रहा है वहां पे। और ये जो है ये थोड़ा सा और टेस्टमेंट है कि ऑन एंड ऑफ द फील्ड दे आर गोइंग डाउन हिल अनफॉर्चुनेटली। भाई हमारे लड़के T20 सीरीज में ना भाई सही खेल रहे हैं, 2-1 से आ गए, नो फियर, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं जनाब, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट डिलीवर्ड। और भाई जैसे खाना डिलीवर होता है स्विगी बोल्ट पर, क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर। करेक्ट सुना आपने, जी हाँ। अगर स्विगी बोल्ट से आपने खाना ऑर्डर किया अगर करोगे तो आपकी फेवरेट डिशेस जो हैं वो पाने के लिए ना आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स में आपके घर पे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश, हॉट एंड क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल भाई मंगवा रहा हूं, तो कभी 10 मिनट में पिज्जा, तो कभी 10 मिनट में पनीर बटर मसाला। तो आप भी स्विगी ऐप को करो डाउनलोड और स्विगी फूड पर जाना, बोल्ट सेक्शन को चेकआउट करना और फट से आपको मिलेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, आपके टॉप रेस्टोरेंट्स, जहां से एक शानदार सिलेक्शन और मेन्यू भी आपको दिखेगा जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स मेरे भाई। तो है ना ये कमाल की चीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी डाउनलोड कर लीजिएगा स्विगी और चेकआउट करना स्विगी बोल्ट। अब मैं विराट कोहली की बात करने वाला हूं कि वो खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में मुकाबला है, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो विराट तो जा रहे हैं भैया, पहले अलीबाग में प्रैक्टिस कर रहे थे बाबा बांगर के साथ, और वो करते हैं, पहले भी किया उन्होंने। वो उन्होंने एक स्लैब थी, स्लैब के नीचे टायर भी थे, बैकफुट का देखने का कोशिश कर रहे थे कि उसको समस्या जो है उसको सॉल्व किया जाए, बाहर की गेंदों को किस तरीके से खेलना उसको सॉल्व किया जाए, तो कोशिश की है। एंड नाउ ही इज बैक एट द रणजी ट्रॉफी लेवल। तो रेलवे के साथ ये मैच है, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जाके अरुण जेटली स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। ही इज प्लेइंग, पर बाकी नहीं खेल रहे। मुंबई में जो बहुत सारे खेले थे, जिसमें श्रेयस भी थे, जिसमें रोहित भी थे, जिसमें अपना यशस्वी भी थे, उन्होंने देव गिवन इट अ मिस, क्योंकि मैच में गालिया से आया यार, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खेल रहे। और अल्टीमेटली सबने वो रणजी ट्रॉफी का वो जो एक काम करना था भाई, हमने टोकन काम कर लिया, हम खेल लिए, तो वो टोकन इन्होंने सबने कर लिया है। विराट ने नहीं खेला था तो वो ये वाला मैच खेल रहे हैं, बाकी सबने एक एक करके भैया हमने अपना अटेंडेंस, यस सर, प्रेजेंट सर। और व्हाट डज इट टेल यू, ऑनेस्टली व्हाट इट टेल्स मी कि सी थोड़ा सा पनिशमेंट पोस्टिंग सी दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि भाई पनिशमेंट है तो इसलिए खेलना पड़ेगा, पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज नॉट अ पनिशमेंट। द फैक्ट इज कि इट इज अ प्रिविलेज बाकी लोगों के लिए कि आपके साथ खेलने का मौका मिलता है, और आपके लिए मौका है टू फाइंड फॉर्म। अब आई रियली होप कि विराट कोहली फाइंड्स फॉर्म। वैसे जियो सिनेमा पे आप ये वाला मैच भी देख सकते हैं। सी दैट्स व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स पॉपुलर ना, लोग आते हैं देखने के लिए। विराट खेलेगा तो लोग आएंगे, हम भी टीवी चला के देखेंगे कि भाई ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल छोड़ी या नहीं छोड़ी। ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो यहीं पे मैं फैब 4 की बात करने वाला हूं। स्मिथ ने बना दिया 100, 10,000 रन हो गए भाई के। और जो हम भारत के खिलाफ हमने फॉर्म में उनको वापस लाया, क्योंकि हमारे खिलाफ रन बनाता है हमेशा बंदा, बाकी कहीं पे फेल हो जाए, हमारे अगेंस्ट हमेशा रन बनाता है, बनाए थे, अब फॉर्म में आ चुके हैं, अपना 35वां शतक वो बना चुके हैं। 3500 इन जस्ट 205 इनिंग्स, 3500 इन 205 इनिंग्स। 3600 जो है वो उनके जो रूट साहब हैं वो बना चुके हैं। वो तो मतलब ऐसे चल रहे हैं, उनका तो वैसे ही बहुत शतक है, पर उन्होंने पारियां खेली 278, 278 पारियों में है 36, इस भाई के 205 पारियों में है 35। तो अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें कि कितनी इनिंग्स लेते हैं सेंचुरी बनाने में, देन स्टीव स्मिथ इज अहेड ऑफ जो रूट। ये बात तो सही है, 278 में 76 और 36, सॉरी, और 278 में 36 या फिर 205 में 35, यू गोइंग विद 205 में 35। पर केन विलियमसन की सुन लो भैया, इन्होंने मात्र खेली हैं 186 पारियां, 186 पारियों में ये बना चुके हैं 33। इनका स्ट्राइक रेट तो उन दोनों से भी बेहतर हो गया कि सबसे कम पारियों में शतक बनाते हैं। मैं तो वैसे भी कहता हूँ न्यूजीलैंड में खेलते हैं भाई आधी ज़्यादा क्रिकेट, और तो वो मुश्किल काम है। और यहाँ पे अगर मैं विराट कोहली को देखता हूँ तो 210 पारियां हैं, मतलब स्टीव स्मिथ से 5 पारियां ज़्यादा हैं और उनसे 5 शतक कम हैं। तो इन फैब 4 में अगर हम टेस्ट क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखते हैं, टेस्ट में ही है फैब 4 यार, क्योंकि अब तो बाकी लोग तो कोई वनडे खेलता है, कोई नहीं भी खेलता, अभी रूट वापसी कर रहे हैं, सो वी डोंट नो। पर सबसे कम स्ट्राइक रेट जो अनफॉर्चुनेटली हो गया है अब वो विराट का हो गया, क्योंकि पिछले 5 साल में शतक ही सिर्फ 3 बने हैं। तो वो पारियां ऐड होती गई और वो जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा कम होता गया। पर इस इंटरेस्टिंग है, 36, 35, 33 वाले का स्ट्राइक रेट सबसे चौकस। क्या बात है, सोचा था आपने कि ऐसा होगा। अब इसके बाद मुझे लगा कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएं।
क्योंकि दिए जाने चाहिए यार, वी ट्राई एंड इंक्लूड यू इन आवर कंटेंट, और आपकी वजह से ये कंटेंट है, वरना क्या ही पॉइंट है। तो पहला सवाल जो आया वो किसने पूछा, भाई सुमित साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ये किस किस को लगता है लेफ्ट राइट करते करते हम हार गए। नहीं, बात आपकी सही है, मैंने एक्चुअली कमेंट्री में भी बोला कि लेफ्ट राइट जो है वो मार्च पास्ट में अच्छा लगता है, कदम ताल में अच्छा लगता है, लेकिन लेफ्ट राइट खेल के अंदर बियॉन्ड अ पॉइंट इज स्लाइटली ओवररेटेड। कि मतलब आप ऐसा कर दो कि इतना लेफ्ट राइट से ऑब्सेशन है कि आप ध्रुव जुरेल को कह दो ड्रेसिंग रूम में बैठ रहे हैं यार, हम तो भैया लेफ्ट राइट ही चलेंगे। तो देन इट्स नॉट राइट यार, इट इज़ नॉट राइट। और सडनली अभी एक अगले मैच में ये भी सवाल पूछा जाएगा कि जब तिलक वर्मा 3 पे अच्छा खेल ही रहे हैं तो फिर लेफ्ट ही आउट हो या राइट ही आउट हो, भाई तिलक वर्मा को भेज दो ना यार। एंड दैट इज अनदर क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते, खेलते रहते हैं, संजू आउट हुए, सूर्य आए, अब सूर्य मान लीजिए आउट हो जाते हैं तो फिर तिलक ही आता है, तो फिर तो लेफ्ट इकट्ठा हो जाता है ना। हाँ, तो ये सवाल भी आएगा कि भैया फिर 3 पे तिलक को रख दो, जिस फॉर्म में है तो उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर लो। इट्स अ गुड पॉइंट। तो लेफ्ट राइट इज गुड, बट थोड़ा ज्यादा अगर हो जाए तो वो ऑब्सेशन जो है वो दैट इज नॉट वेरी गुड, इज व्हाट आई थिंक। ये एक बंदा कह रहे हैं भाई साहब ये और भी कमाल है, कह रहे तिलक वर्मा से बॉलिंग करा लेते, वो भी तो करता है, आप अभिषेक से करा लेते हो, वॉशी से एक कराते हो, तिलक से भी करा लो। ठीक है भाई, अब थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं लोग, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे मैंने एक वो विराट कोहली का एक वो मीम भी देखा था कि आजकल मीम फेस्ट बहुत चल रहा है, रोहित रांझी खेले तो एक मीम था, अभी विराट कोहली का था, एक मूवी में था जिसमें गोविंदा जो है वो खाना सर्व कर रहे होते हैं और सडनली देखते हैं एक बंदा ऐसे करके, वो कादर खान साहब बैठे हैं ऐसे, तो उनको कहते हैं, उस पर वो लिखा होता है विराट कोहली, कह रहे मालिक साहब आप यहाँ कैसे, ये और जो गोविंदा के ऊपर लिखा है आयुष बदोनी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लवली। कभी आपको देखने को मिले तो देखिएगा प्लीज़। संजू सैमसन के फैंस भी आ गए, वेरी गुड फैंस, वेरी लॉयल फैंस, दे आर आउटस्टैंडिंग, आई लव यू गाइज। आप बहुत गालियाँ देते हो तो आई विश, आई मीन सेम टू यू यार। तो शॉर्ट बॉल एट 145 किलोमीटर्स पर आवर, वर्ल्ड्स एवरी बैट्समैन कैन स्ट्रगल इंक्लूडिंग गोट बैट्समैन। तो कोई भी संजू के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वो आउट हो रहे हैं, बाउंसर पे आउट हो रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे हो रहे हैं, थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ जा रहे हैं, पर यू एंड आई आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और अगर कोई वो ब्रॉडकास्टर, मतलब भाई हम नहीं चलाते ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, लेकिन अगर कोई स्टैट्स दिखा दे तो उसको वो ठीक है यार, हो गया 5 बार आउट तो क्यों परेशान हो, 3 मैच में 3 बार हो गया तो तुम्हें क्या परेशानी है, बाकी भी तो आउट होते हैं। वो देखो पंत नहीं आउट हुआ था क्योंकि, और वो ध्रुव को क्यों खिला रहे हो। तो मतलब ऐसा लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने कि कमेंट सेक्शन में कि बोलना मत, कोई भी आउट हो सकता है प्लीज़। हाँ ओके फाइन सर, फाइन। किसी एक ने सवाल पूछा कि भाई वाई इंडियन टीम डजंट लुक एट ईशान किशन, ही इज ऑल्सो एन इनक्रेडिबल बैट्समैन, ही इज फ्लेक्सिबल टू। ये इंटरेस्टिंग एक्चुअली है कि हमने ईशान किशन को इतनी जल्दी भुला दिया है ना कि हम वापस याद ही नहीं कर रहे यार। वो वर्ल्ड कप खेला था यार, पहली बात तो वो जो दुबई वाला वर्ल्ड कप था वो खेला था, T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद 2023 में जो ODI वर्ल्ड कप था उस टीम का हिस्सा था, दोहरा शतक इन्होंने ODI में लगाया है। एक उनसे गलती हो गई, ये एक थोड़ा क्लियर मैसेज था कि ही डजंट वांट टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वो सेलेक्टर्स डिडंट लाइक इट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। BCCI को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा लताड़ना पड़ेगा, रैप ऑन द नक्कल्स इज इंपॉर्टेंट, तो उनको कहा जाकर खेलो, हम आपको नहीं तो कहीं सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, विच इज आई कैन टोटली गेट इट कि भाई एक युवा खिलाड़ी है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेलने के लिए मना कर दे, मुझे खेलना ही नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, तो फिर आप उनको यू नीड टू पनिश समहाउ, तो वो दैट्स ओके। पर नाउ इट इज पास्ट यार, खेल लिया बच्चा, हर जगह खेल लिया, पर अभी कहीं नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की एक और सच्चाई है कि लाइन में पीछे खड़े होना पड़ता है, और कई बार वो लाइन समझ में नहीं आती कैसे चल रही है। क्योंकि जितेश शर्मा भी सोच रहे हो कि मैं साउथ अफ्रीका गया था, मैं नहीं खेला था, मैंने सिर्फ पानी पिलाया था, क्या मैंने पानी गलत तरीके से पिलाया था? तो मैं जब यहाँ पे आपको दूसरा कीपर चाहिए था, मिडल ऑर्डर बैटर चाहिए था, तो मैं क्यों नहीं? आपने ध्रुव जुरेल को पिक किया, मैं क्यों नहीं? डीजे को आप पिक इसलिए करते हो कि प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, पर प्रॉमिस पोटेंशियल एट 8, मतलब पोटेंशियल है, प्रॉमिस है तो ऊपर भेजो ना यार। नहीं पॉइंट तो है यार, पर अभी नहीं आएगा नंबर, सुनो मेरी बात, ईशान किशन को करना पड़ेगा, इंतजार इज व्हाट आई एम थिंकिंग, अ फिनोमिनल IPL इज व्हाट इज नीडेड, मुझे ऐसा लगता है। ये एक्चुअली ये अच्छे एक नहीं वो 2 या 3 ऐसे सवाल पूछ लिए हैं। तो ये एक सवाल पूछ लिया कि भाई वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं है, वरुण चक्रवर्ती को CT में भी रखना चाहिए था। और मैंने आपसे कल ये सवाल पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है, तो बहुत सारा ओवरवेलमिंग यहाँ पे था कि एक फिंगर स्पिनर को ड्रॉप करके आप 100% रख सकते थे वरुण चक्रवर्ती को, नहीं रखा, आई मीन दैट्स सैड। उसके बाद सूर्य की फॉर्म को लेकर एक और सवाल आया कि भाई सूर्य का फॉर्म तो ठीक नहीं चल रहा है, मतलब बतौर कप्तान वो रन्स नहीं बने हैं, और कई आंकड़े थे और दे आर थोड़ा सा डिफिकल्ट आंकड़े हैं। ये जब आप देखते हैं थोड़ा स्टार्क डिफरेंस है, विदाउट कैप्टन, एज अ कैप्टन रन्स उतने नहीं बने हैं, और बतौर कप्तान सी रन्स बनाने इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि इज्जत ना ये आप मांग के नहीं पाते, इज्जत तो रोज़ कमानी पड़ती है। जब आप रन्स बनाते हैं तो आपकी इज्जत अपने आप लोग करते हैं, और अगर आप रन्स नहीं बनाते ना तो फिर जो आपके डाई हार्ड फैंस भी होते हैं
वो भी कई बार मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये सच हमने विराट कोहली के साथ भी देख लिया कि बहुत डाई हार्ड फैंस है पर नहीं बना रहे थे रन, तो उन्होंने भी बोला भाई ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल है, छोड़ दे यार। अभी वो संजू के जो फैंस हैं अभी उनको लग रहा है 3 ही पारियां हुई हैं, एंड आई रियली होप कि संजू गेट सॉर्ट्स दिस आउट और वो अच्छे से खेलें और बहुत रन बनाएं, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा है। पर अगर वो 2 बार और भी आउट हो जाएंगे ना, जब वो मान लो अगर 2 बार भगवान ना करे अगर आउट हो जाते हैं बाउंसर पे या शॉर्ट बॉल पे, जोफ्रा के सामने या वुड के सामने, तो हो सकता है वो संजू के फैंस भी कहेंगे नहीं यार थोड़ा शॉर्ट बॉल को संभाल ले यार। तो कोई किसी का सगा नहीं होता, अल्टीमेटली इज्जत जो है वो कमानी पड़ती है। तो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन्स तो भैया चाहिए, क्योंकि इज्जत तभी आएगी। एंड डिसीजंस वीक हो जाते हैं कई बार अगर आप रन्स नहीं बना रहे हैं तो। अभी मुझे नहीं लगता कि उनकी कप्तानी पे कोई खतरा है, मुझे ये भी नहीं लगता कप्तानी की वजह से रन्स कम बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम खेलते हैं वो हाई रिस्क क्रिकेट है, हमेशा से रही है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर और अद्भुत क्रिकेट खेलता है। तो अद्भुत जो क्रिकेट खेलता है वो बहुत बार वो जब उनका कहीं अगर वो थोड़ी सी भी वो स्कीम थोड़ी सी बिगड़ जाए, थोड़ा सा आपकी ट्यूनिंग बिगड़ जाए, तो वो पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो धड़ाम हो जाता है। तो ये एक चीज़ उस जैसे जो सूर्या जैसा खेलते हैं, संजू नहीं, संजू थोड़ा सा टेक्निकली ठीक खेलते हैं, सूर्या तो अद्भुत खेलते हैं, मतलब वो 360 वाला प्लेयर है ना, तो उनके साथ कई बार ये हो जाता है कि you get derailed sometimes, so that is a bit of an issue, पर I really hope he sorts it out. So yeah, आज मैंने आपके थोड़े से सवाल भी ले लिए यार। लाइक कर लो, फिर शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो। अब भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट में फ्रेश, हॉट और क्रिस्प फूड पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्विगी डाउनलोड करें और पोल्ट सेक्शन चेकआउट कर लो यार। इट्स नाइस, एकदम जैसे अभिषेक आता तो छक्के चौके का वेट नहीं करना पड़ता ना, सिमिलरली स्विगी बोल्ट से खाने का वेट खत्म रे।